जय श्री कृष्ण भक्तों। भगवान सामान्यतः गायों तथा ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए विभिन्न प्रकार के रूपों में अवतरित होते हैं। भगवान को गोह ब्राह्मण हिताय च कहा गया है, अर्थात वे गायों तथा ब्राह्मणों का उपकार करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। जब भगवान कृष्ण अवतरित हुए तो वे जानबूझकर ग्वाल बाल बने और उन्होंने स्वयं यह दिखलाया कि किस तरह गायों तथा बछड़ों की रक्षा करनी चाहिए। इसी प्रकार उन्होंने सुदामा विप्र को, जो असली ब्राह्मण थे, सम्मान प्रदान किया। यद्यपि भगवान कभी मनुष्य रूप में और कभी निम्न पशु के रूप में प्रकट होते हैं, किंतु वे विभिन्न प्रकार के वायुमंडल में से गुजरने वाली वायु की तरह प्रकृति से सदैव परे रहते हैं। प्रकृति के गुणों से परे रहने के कारण वे उच्च तथा निम्न रूपों से प्रभावित नहीं होते। श्री सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं, विगत कल्प के अंत में ब्रह्मा का दिन समाप्त होने पर ब्रह्मा की निद्रा के कारण रात में प्रलय आ गई और तीनों लोग समुद्र के जल से पलवित हो गए। ब्रह्मा का दिन समाप्त होने पर जब ब्रह्मा को नींद आने लगी और वे लेटने की इच्छा करने लगे, तब उस समय उनके मुख से वेद निकल रहे थे। तभी हयग्रीव नामक महान राक्षस ने उस वैदिक ज्ञान को चुरा लिया। यह जानकर कि यह कार्य महान असुर हयग्रीव ने किया है, सर्व ऐश्वर्यशाली भगवान हरि ने मछली का रूप धारण कर लिया और उस असुर को मारकर वेदों को बचाया। चाक्षुष मनवंतर में सत्यव्रत नाम का एक महान राजा हुआ, जो भगवान का बड़ा भक्त था। उसने केवल जलपान को आधार बनाकर तपस्या की। एक दिन जब राजा सत्यव्रत कृतमाला नदी के तट पर जल का तर्पण करके तपस्या कर रहे थे, तो उनकी अंजुलि के जल में एक छोटी सी मछली प्रकट हुई। राजा सत्यव्रत ने अपनी अंजुलि के जल के साथ उस मछली को नदी के जल में फेंक दिया। उस बेचारी छोटी मछली ने अत्यंत कृपालु राजा सत्यव्रत से करुणापूर्ण स्वर में कहा, हे दीनों के रक्षक राजा, आप मुझे नदी के जल में क्यों फेंक रहे हैं, जहाँ पर अन्य जलचर हैं जो मुझे मार सकते हैं। मैं उनसे बहुत भयभीत हूँ। राजा सत्यव्रत ने यह न जानते हुए कि यह मछली भगवान है, अपनी प्रसन्नता के लिए सहर्ष उस मछली को संरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया। यहाँ पर बिना जाने भगवान की सेवा करने का दृष्टांत प्रस्तुत है। ऐसी सेवा अज्ञात सुकृति कहलाती है। राजा सत्यव्रत ने अपनी दया दिखानी चाहिए। उसे पता न था कि यह मछली भगवान विष्णु है। ऐसी अज्ञात भक्ति से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। भगवान की सेवा चाहे ज्ञात भाव से हो या अज्ञात भाव से, कभी व्यर्थ नहीं जाती। उस मछली के कारुणिक शब्दों से प्रभावित होकर उस दयालु राजा ने उस मछली को एक जलपात्र में रख लिया और उसे अपने घर ले आया। किंतु मछली एक ही रात में इतनी बड़ी हो गई कि उसे उस जलपात्र में अपना शरीर इधर उधर घुमाने में कठिनाई होने लगी। तब उसने राजा से कहा, हे मेरे प्रिय राजा, मैं इस जलपात्र में इतनी कठिनाई से रहना पसंद नहीं करती हूँ, अतएव कृपा करके इससे अच्छा जलाशय ढूंढे जहाँ मैं सुखपूर्वक रह सकूं। तत्पश्चात राजा ने उस मछली को जलपात्र से निकालकर एक विशाल कुएं में डाल दिया, किंतु वह मछली एक क्षण में ही बढ़कर 3 हाथ की हो गई। तब मछली ने कहा, हे राजा, यह जलाशय मेरे सुखमय निवास के लिए उपयुक्त नहीं है। कृपया और अधिक विस्तृत जलाशय प्रदान करें, क्योंकि मैं आपकी शरण में आई हूँ। राजा ने उस मछली को कुएं से निकाला और उसे एक झील में डाल दिया, किंतु तब उस मछली ने जल के विस्तार से भी अधिक विशाल रूप धारण कर लिया। तब मछली ने कहा, हे राजा, मैं विराट जलचर हूँ और यह जल मेरे लिए तनिक भी उपयुक्त नहीं है। अब कृपा करके मुझे बचाने का कोई उपाय ढूंढ निकालिए। अच्छा हो यदि आप मुझे ऐसी झील के जल में रखें जो कभी न घटे। इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर राजा सत्यव्रत उस मछली को जल के सबसे बड़े आगार में ले आए, किंतु जब वह भी अपर्याप्त सिद्ध हुआ तो राजा ने अंत में उस मछली को समुद्र में डाल दिया। समुद्र में फेंके जाते समय मछली ने राजा सत्यव्रत से कहा, हे वीर, इस जल में अत्यंत शक्तिशाली एवं घातक मगर है जो मुझे खा जाएंगे, अतएव तुम मुझे इस स्थान में मत डालो। मत्स्य रूप भगवान से इन मधुर वचनों को सुनकर मोहित हुए राजा ने पूछा, आप कौन हैं? आप तो हम सबको मोहित कर रहे हैं।
हे प्रभु, एक ही दिन में आपने अपना विस्तार सैकड़ों मील तक करके नदी तथा समुद्र के जल को आच्छादित कर दिया है। इससे पहले मैंने न तो ऐसा जलचर पशु देखा था और न ही सुना था। आप निश्चय ही अव्यय भगवान नारायण श्री हरि हैं। आपने जीवों पर अपनी कृपा प्रदर्शित करने के लिए ही अब जलचर का स्वरूप धारण किया है। हे प्रभु, हे सृष्टि पालन तथा संहार के स्वामी, हे भक्तों में श्रेष्ठ भगवान विष्णु, आप हम जैसे शरणागत भक्तों के नेता तथा गंतव्य हैं। अतएव मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। आपकी सारी लीलाएं तथा अवतार निश्चय ही समस्त जीवों के कल्याण के लिए होते हैं। अतएव हे प्रभु, मैं ये वह प्रयोजन जानना चाहता हूँ जिसके लिए आपने यह मत्स्य रूप धारण किया है। हे कमल की पंखुड़ियों के समान नेत्रों वाले प्रभु, देहात्म बुद्धि वाले देवताओं की पूजा सभी तरह से व्यर्थ है, क्योंकि आप हर एक के परम मित्र तथा प्रियतम परमात्मा हैं। अतएव आपके चरण कमलों की पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती, इसीलिए आपने मछली का रूप दिखलाया है। जब राजा सत्यव्रत ने इस तरह कहा तो अपने भक्त को लाभ पहुँचाने तथा बाढ़ के जल में अपनी लीलाओं का आनंद उठाने के लिए युग के अंत में मछली का रूप धारण करने वाले भगवान ने इस प्रकार उत्तर दिया। हे शत्रुओं को दमन कर सकने वाले राजा, आज से 7वें दिन भू, भुव तथा स्व ये तीनों लोग बाढ़ के जल में डूब जाएंगे। जब तीनों लोग जल में डूब जाएंगे तो मेरे द्वारा भेजी गई एक विशाल नाव तुम्हारे समक्ष प्रकट होगी। हे राजा, तत्पश्चात तुम सभी तरह की औषधियाँ एवं बीज एकत्र करोगे और उन्हें इस विशाल नाव में लाद लोगे। तब सप्तर्षियों समेत एवं सभी प्रकार के जीवों से घिरकर तुम उस नाव में चढ़ोगे और बिना किसी खिन्नता के तुम अपने संगियों सहित बाढ़ के समुद्र में सुगमता से विचरण करोगे। उस समय ऋषियों का तेज ही एकमात्र प्रकाश होगा। तब जैसे ही नाव तेज हवा से डगमगाने लगे, तुम उसे महान सर्प वासुकी के द्वारा मेरे सींग से बांध देना, क्योंकि मैं तुम्हारे पास ही उपस्थित रहूंगा। नाव में बैठे तुम तथा सारे ऋषियों को खींचते हुए प्रलय जल में तब तक विचरण करूंगा जब तक ब्रह्मा की शयन रात्रि समाप्त नहीं हो जाती। मैं तुम्हें ठीक से सलाह दूंगा और तुम्हारा पक्ष भी लूंगा और मुझ पर ब्रह्म की महिमाओं के विषय में तुम्हारी जिज्ञासाओं के कारण हर बात तुम्हारे हृदय के भीतर प्रकट होगी। इस तरह तुम मेरे विषय में सब कुछ जान लोगे। राजा को इस प्रकार आदेश देने के बाद भगवान तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। तब राजा सत्यव्रत उस काल की प्रतीक्षा करने लगे जिसका आदेश भगवान दे गए थे। संत राजा ने कुशों के सिरों को पूर्व दिशा की ओर करके उन्हें बिछा दिया और स्वयं उत्तर पूर्व की ओर मुख करके कुशों पर बैठकर उन भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे जिन्होंने मछली का रूप धारण किया था। तत्पश्चात विशाल बादलों ने झंडी लगाकर समुद्र के जल को और अधिक चढ़ा दिया। इससे समुद्र बढ़कर स्थल के ऊपर बहने लगा और उसने समस्त विश्व को जलमग्न करना आरंभ कर दिया। जैसे ही राजा सत्यव्रत को भगवान का आदेश स्मरण आया, वैसे ही उसे अपनी ओर आती हुई एक नाव दिखी। तब उसने वनस्पतियों तथा लताओं को एकत्र किया और वह साधु ब्राह्मणों को साथ लेकर उस नाव में चढ़ गया। उन संत ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर राजा से कहा, हे राजा, भगवान केशव का ध्यान कीजिए, वे हमें इस आसन संकट से उबार लेंगे और हमारे कल्याण की व्यवस्था करेंगे। जब राजा भगवान का निरंतर ध्यान कर रहे थे तो प्रलय सागर में एक बड़ी सुनहरी मछली प्रकट हुई। इस मछली के एक सींग था और वह 80 लाख मील लंबी थी। जैसा कि भगवान पहले आदेश दे चुके थे, उसका पालन करते हुए राजा ने वासुकी सर्प को रस्सी बनाकर उस नाव को मछली के सींग में बांध दिया। फिर संतुष्ट होकर भगवान की स्तुति करनी प्रारंभ कर दी। राजा ने कहा, भगवान की कृपा से उन लोगों को जो अनंत काल से आत्मज्ञान खो बैठे हैं और इस अविद्या के कारण भौतिक कष्ट में बद्ध जीवन में रह रहे हैं, भगवत भक्तों से भेंट करने का अवसर मिलता है। मैं उन भगवान को परम आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करता हूँ। इस संसार में सुखी बनने की आकांक्षा से मूर्ख बद्ध जीव सकाम कर्म करता है।
जिनसे केवल कष्ट ही मिलते हैं, किंतु भगवान की सेवा करने से मनुष्य सुख की ऐसी झूठी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। हे मेरे गुरु, मेरे हृदय में झूठी इच्छाओं की ग्रंथि को काट दें। जिस प्रकार एक अंधा पुरुष न देख सकने के कारण दूसरे अंधे को अपना नायक मान लेता है, उसी तरह जो लोग जीवन लक्ष्य को नहीं जानते, वे किसी न किसी धूर्त तथा मूर्ख को अपना गुरु बना लेते हैं। किंतु हमारा लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, अतएव हम आपको अपना गुरु स्वीकार करते हैं, क्योंकि आप सभी दिशाओं में देखने में समर्थ हैं और सूर्य की तरह सर्वज्ञ हैं। हे प्रभु, आप सबों के परम हितैषी तथा प्रियतम मित्र, नियंता परमात्मा, परम उपदेशक, परम ज्ञान के दाता तथा समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। यद्यपि आप हृदय में स्थित रहते हैं, किंतु हृदय में बसी काम इच्छाओं के कारण मूर्ख व्यक्ति आपको समझ नहीं पाता। हे परमेश्वर, आत्म साक्षात्कार के लिए मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। जब सत्यव्रत ने मत्स्य रूप धारण करने वाले भगवान से इस प्रकार प्रार्थना की, तो उसको बाढ़ के जल में विचरण करते हुए भगवान ने परम सत्य के विषय में उपदेश दिया। इस प्रकार भगवान ने राजा सत्यव्रत को वह आध्यात्मिक विज्ञान बतलाया जो सांख्य योग कहलाता है, जिससे पदार्थ तथा आत्मा का अंतर जाना जाता है। इसके साथ ही भगवान ने पुराणों तथा संहिताओं के पाए जाने वाले उपदेश भी बतलाए। भगवान ने इन सारे ग्रंथों में अपनी व्याख्या की है। राजा सत्यव्रत ने ऋषियों सहित नाव में बैठे बैठे आत्म साक्षात्कार के विषय में भगवान के उपदेशों को सुना। ये सारे उपदेश शाश्वत वैदिक साहित्य भ्रम से थे। इस तरह राजा तथा ऋषियों को परम सत्य पर भ्रम के विषय में कोई संशय नहीं रहा। बाढ़ के अंत में भगवान ने हयग्रीव नामक असुर को मारा और ब्रह्मा के निद्रा से जागने पर उन्हें सारा वैदिक साहित्य प्रदान कर दिया। महान राजा सत्यव्रत तथा भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से संबंधित यह कथा एक महान दिव्य आख्यान है। जो भी इसे सुनता है वह पापमय जीवन के फलों से छूट जाता है। यह भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से सत्यव्रत की भेंट का सारांश है। भगवान विष्णु का उद्देश्य हयग्रीव असुर से सारे वेद वापस लेकर ब्रह्मा जी को सौंपना था। संयोगवश भगवान ने अपनी अहेतुकी की कृपा के कारण सत्यव्रत से बात की। सत्यव्रत नाम शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सूचित करता है कि जो लोग सत्यव्रत के स्तर पर हैं, वे भगवान द्वारा प्रदत्त वेदों से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। भगवान जो भी बोलते हैं वह वेद मान लिया जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद के अंतर्गत भगवान का मत्स्य अवतार नामक 24वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। जय श्री कृष्ण भक्तों।